हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग मैथ में। दोस्तों, मैं सिंप्लीफिकेशन करा रहा था। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक चल रहा है तो अभी आगे उसी में सिंप्लीफिकेशन में ही कराना है। इस टॉपिक को ख़त्म होने के बाद मैं एडवांस का एक टॉपिक उठाऊंगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और वो पूरा ख़त्म करूंगा। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट करने का आपको पहले बताया था, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 9 CBSE बोर्ड, और वो स्टार्ट कर दूंगा 1-2 दिन में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बच्चे या जो भी हैं, अगर वो रेगुलर स्टडी में लगे हुए हैं, भले उनकी चाल धीरी हो, लेकिन रेगुलर किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो जल्दी ही सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रेगुलर नहीं हैं, भले वो कितना भी पढ़ाई कर लें, जिनकी रेगुलरिटी नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो रेगुलरिटी होती है दोस्तों। तो आप ज़रूर से ज़रूर रेगुलर होइए किसी भी चीज़ में, या पढ़ाई है या खेल है, किसी भी चीज़ में आप ज़रूर से ज़रूर रेगुलर होइए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया, त्रुटिवश उसने 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था, तो वो संख्या बताइए। यानी स्टूडेंट हैज टू मल्टीप्लाई अ नंबर विथ 27, बट बाय मिस्टेक he multiplied the same number with 72, and the answer is 405 more than the original process. तो what is the number? तो इसका मतलब है कि गलती से उसने मिस्टेक कर दी, यानी 27 से गुणा करने को कहा गया और उसने 72 से गुणा कर दिया, तो जो सही उत्तर था 405 अधिक था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि अगर संख्या एक हो और 27 से गुणा कर दिया जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 27 होगा। वही अगर एक संख्या अगर हमें 72 से गुणा करने को कह दिया जाए, तो हमारा 72 होगा। दोस्तों, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि कभी भी 27 और 72 यानी उल्टा लिखा है, 27 और उल्टा हो गया 72। अगर उल्टे में दो नंबर में उल्टे की बात होगी, तो हमेशा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, आप डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, आपको सीधे 2 और 7 का जो डिफरेंस है उसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देना है। हमेशा इसी से आंसर आ जाएगा आपका। तो यानी 7 और 2 का डिफरेंस कितना है? 7 और 2, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, और 5 में हमें 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा? 45। तो हमारा इनका बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 45 हो गया। दोस्तों, ये चीज हर नंबर पे लागू होगी। जैसे 36 है और 63 उसका उल्टा, तो 63 से 36 को माइनस करेंगे, तो 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 और 5 जा 3 9 जा 27 आएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई करना है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है 5, उसमें 9 का मल्टीप्लाई किया, 45, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तुरंत निकल गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर 45 यानी 45 आ रहा है, तो डिफरेंस 45 है कब? जब नंबर था 1, यानी 1 नंबर हमने एज्यूम किया, तो हमारा जो डिफरेंस है वो 45 आ रहा है। बट द डिफरेंस इज गिवन 405, लेकिन जो हमें डिफरेंस दिया हुआ है वो 405 है। दोस्तों, ये मल्टीपल में होते हैं। जैसे 405 45 का कितने टाइम्स है? दैट इज 9 टाइम्स। 9 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोस्तों, 405 ही आएगा। क्योंकि हम देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। हमने मल्टीप्लाई का एक वीडियो डाला हुआ है, आप ऐसे भी देखिए। 45 का 10 टाइम्स 450 होता है। ये तो बहुत आराम से निकलता है। किसी का भी 10 टाइम्स एक जीरो लगा लो, और 10 टाइम्स में एक 45 माइनस कर लो, तो 405 ही तो आएगा। तो हमें तुरंत वो चीज दिख जाती है प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें दिखने लगती हैं। तो 405 इज अ मल्टीपल ऑफ 45, देन 9 टाइम्स ऑफ 45 इज 405। तो जब डिफरेंस 45 का 9 टाइम्स है, तो हमारा नंबर भी 1 का 9 टाइम्स होगा, यानी 9 हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा,
और नहीं आएगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें वो क्वेश्चन दे दीजिएगा, तो हम आपको समझा देंगे। सारे क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे, जो भी डिफरेंस में इस तरह से होता है आप करिएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 निकालने को कहा गया, लेकिन गलती से उसने 3/2 से भाग दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि हमको नंबर से 3/2 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमने 3/2 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं 3/2 से फ्रैक्शन से, तो वहां मल्टीप्लाई हम फ्रैक्शन को पलट देते हैं। तो मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2/3 से। यानी हमको इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उस बच्चे को 3/2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये उससे गलती हो गई। तो अब जो नंबर आया वो 10 कम था। तो आप देख रहे होंगे कि फ्रैक्शन में 3/2 और 2/3 में 3/2 मोर देन 1 है एंड 2/3 लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इन 3/2 एंड न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इन 2/3। तो जब न्यूमरेटर ज्यादा होता है तो वो चीज बड़ी होती है, और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो वो चीज छोटी होती है 1 से। तो आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन में 3/2 ज्यादा है और 2/3 कम है, और इसमें भी दिया हुआ है कि सही उत्तर से 10 कम था। अब देखते हैं दोस्तों इसको, अगर हम नंबर को 1 लेते हैं, जो जैसा कि पीछे तरीका बताया था, तो 3/2 से उसे मल्टीप्लाई करने को कहा गया, तो यानी उसने क्या आंसर निकाला? 3/2। लेकिन जब उसने गलती क्या करी कि 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 2/3, जो पहले वाले आंसर से 10 कम हो गया। तो अभी हम इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 3/2 से 2/3 को माइनस करेंगे तो यहाँ 6 और ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, तो यानी 5/6। तो अभी हमारा डिफरेंस कितना आया? 5/6 आया। यानी डिफरेंस लाना कितना था? 10। तो यही चीज है कि डिफरेंस कितने टाइम्स है। यानी यहां पर अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करें, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नीचे खत्म करना है तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 से 6 कटेगा, लेकिन 2 का और होगा क्योंकि 5 2 10 करना है। तो यानी हमें 12 का मल्टीप्लाई, तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 2 12 और 2 5 10 आ जाएगा। तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। यानी इसका जितने टाइम्स होगा वही उतने ही टाइम्स ये 1 का होगा। तो 1 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखते हैं अगला तरीका। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी? यानी एक नंबर में से 600 का 75% पहले निकालेंगे और फिर उसका 2/3 निकालेंगे और उसको संख्या में से माइनस करेंगे तो 320 आएगा। तो हम देख लीजिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं 75%। परसेंट का मतलब होता है कोई भी चीज पूरी होती है 100%। तो 100% का मतलब हो गया कि आपका 1 अगर ले तो 1 भी 100% ही होगा, और 75% का मतलब हुआ 75/100। 75% का मतलब हुआ 75/100। इसका मतलब अगर 25 3 जा और 25 4 जा यानी 3/4। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में इस तरह से चेंज किया जाता है। तो 75% का मतलब हो गया 3/4। तो अब हम अगर ले लेते हैं 600 इंटू 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 काटेंगे, 2 से 2 और ये 300, यानी ये पूरी चीज ये निकल गई हमारी 300। तो ये एक चीज तो ये निकल गई हमारी 300। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, अब देखिए किसी संख्या में ये पूरी चीज जो सॉल्व करके आई उसे घटाने पर 320 होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि किस संख्या में से ये घटाएंगे तो 320 होगा, यानी ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो संख्या आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी संख्या? 620 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ गया। एक पार्टी में सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यदि कुल हैंडशेक, टोटल हैंडशेक 66 हुआ ना, तो कुल कितने लोग पार्टी में थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे पार्टी में अगर मान लीजिए कि 2 लोग थे, तो 2 लोग का मतलब है कि कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? हमने अगर 2 लोग, हम और एक और आदमी है, तो हमने हाथ मिला दिया, तो क्या वो वापस फिर कहेगा कि पहले तो तुमने मिला दिया अब हमें हाथ मिलाना? ऐसा नहीं ना। तो केवल एक ही बार हाथ मिलाया जाएगा। मान लीजिए कि 3 लोग थे, तब क्या होगा कि हमने दोनों लोग से हाथ मिला दिया, 2 लोग और हैं हमारे अलावा, तो हमने 2 लोग से हाथ मिला दिया,
तो अब वो दोनों लोग नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आपने हमसे हाथ मिलाया था, अब हम आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। नहीं, एक बार हो गया हैंडशेक तो वो हो गया, तो हमने हाथ मिला लिया। अब वो दोनों आपस में नहीं मिलाए दोस्तों, तो हमने हाथ मिलाया तो दो बार हुआ और उसने एक और मिला लिया, तो वो एक बार और दो, एक 3 टाइम्स हो गया। यानी 3 आदमी थे तो 3 हैंडशेक होंगे। इसी तरह से अगर 4 आदमी हो तो 4 का मतलब है कि पहला जो आदमी था बाकी 3 से मिलाएगा, फिर जो एक होगा वो बाकी और दोनों से मिलाएगा। तो जो भी होगा 4 होगा तो उससे एक कम करके और फिर गिनती गिन लेंगे 3 2 1। जैसे 5 लोग हैं तो फिर 4 3 2 और 1 इन सबको जोड़ लेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से वो एक कॉन्टिन्यू नंबर की सीरीज आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे 10 लोग हों तो 10 लोग होंगे तो 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 होगा दोस्तों। तो इसी तरह से अब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, यानी टोटल 66 हैंडशेक हुए हैं। तो अगर हमें इसमें नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यानी ये 11 6 का मल्टीप्लाई है, और आप देख रहे होंगे ये वही 6 है जिसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं। तो यानी 11 × 12 हमारा जो ओरिजिनल होगा, यानी हम जो 2 से डिवाइड करते हैं, जब हमने आपको पहले बताया था कि जो नंबर का सम 1 + 2 + 3 + 4 + 5, अगर इस तरह से डैश 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 n तक नंबर का सम दिया हो तो हम क्या करते थे, n+1/2 करते थे इस सम को निकालने के लिए। तो यानी हमारा 11 × 12/2 करेंगे तब 66 आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो सम करते थे तो उसमें हमारा 11 × 12, ये 66 कब आएगा, 11 × 12/2 करके, यानी 2 से 6 टाइम्स में, और 11 6 जा 66। यानी ये कंडीशन हमारी 66 से इस तरीके से आ रही है। तो इसमें जो बड़ा वाला होता है वही ले लेते हैं, वो हमेशा आंसर हो जाता है। इस तरह के सारे क्वेश्चन करिएगा, बिल्कुल इसी तरह से आपके हो जाएंगे। बस हमको क्या केवल ध्यान देना है कि इसको हमको 11 × बनाना है 6 और इसका 2 टाइम्स लेना है। तो जो 2 टाइम्स करके आएगा वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन इसके भी करिएगा, और जो नहीं आएगा आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो मैं उसको बता दूंगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन आज ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, और उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर एडवांस में सरफेस एरिया वॉल्यूम का हम लेते हैं। तो एरिया और वॉल्यूम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर अर्थमेटिक का कोई चैप्टर उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, जय हिंद।